छोटा सा कस्बा जहां शाम ढलते ही गलियों में पीली स्ट्रीट लाइट्स जल उठती थीं। बारिश की बूंदें टिन की छतों पर टप टप गिरती और ठंडी हवा लोगों के चेहरे छूकर गुजर जाती। यहीं रहता था आरव, 23 साल का, चुपचाप सा, किताबों और पेंटिंग्स में खोया रहने वाला। उसके लिए दुनिया के शोर से ज्यादा मायने रखता था ब्रश का स्ट्रोक और रंगों की खुशबू। उसकी जिंदगी बेहद सादी थी। सुबह पेंटिंग बनाना, शाम को चाय पीते हुए वही पेंटिंग सड़क किनारे बेच देना। एक दिन कस्बे में एक नई रौनक आई। अनाया, 21 साल की, बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाली, हंसते हुए बोलने वाली, और अपने साथ शहर का शोरगुल भी ले आई। वो अपने दादाजी के पास छुट्टियां बिताने आई, लेकिन उसके लिए ये कस्बा एक नई किताब के पहले पन्ने जैसा था, जिसे वो धीरे धीरे पढ़ना चाहा। बारिश का दिन था। आरव अपनी पेंटिंग सड़क किनारे रखकर बेच रहा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी सबसे खूबसूरत पेंटिंग, एक बारिश के सीन वाली, उड़कर कुछ दूर जा गिरी। और वहाँ वो पेंटिंग अनाया के पैरों के पास थी। अनाया ने पेंटिंग उठाई और पहली बार उसकी नजर आरव से मिली। आरव कुछ कह नहीं पाया, बस हल्के से सिर हिलाया। अनाया मुस्कुराई। ये आपने बनाई है? बहुत खूबसूरत है। आरव बस इतना ही बोल पाया, हाँ। और फिर दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा। अगले कुछ दिनों में अनाया अक्सर उसी सड़क से गुजरने लगी। कभी पेंटिंग खरीद लेती, कभी बस खड़ी होकर देखती रहती। आरव भी धीरे धीरे खुलने लगा। वो बताने लगा कि कैसे रंग उसके लिए शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। एक शाम अनाया ने कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स में एक अजीब सी सच्चाई है, जैसे हर तस्वीर में कोई कहानी छुपी हो। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद क्योंकि मैं जो महसूस करता हूँ वही कैनवास पर उतार देता हूँ। इन छोटी छोटी बातों में दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा। एक दिन अनाया पेंटिंग देखते देखते चुप हो गई। आरव ने पूछा, क्या हुआ? अनाया ने कहा, अगर मैं तुम्हारे कैनवास पर होती तो कैसी दिखती? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराया। और अगले दिन उसने एक पेंटिंग बनाई। बारिश के बीच एक लड़की, जिसकी आंखों में अनकही कहानियां थी। वो लड़की बिल्कुल अनाया जैसी थी। अनाया पेंटिंग देखकर चुप रह गई, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक और गहराई आ गई थी। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही यहाँ भी आया। एक शाम अनाया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कल शहर लौटना होगा। आरव का दिल जैसे थम गया। बारिश की बूंदें उस दिन भी गिर रही थीं, लेकिन अब वो किसी रोमांस का हिस्सा नहीं लग रही थी। वो एक जुदाई का इशारा कर रही। आरव चुप रहा, सिर्फ उसकी आंखों में सवाल थे। क्या हम फिर मिलेंगे? अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान भीगी हुई थी। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर आरव भीगते हुए खड़ा था। ट्रेन के आने में बस कुछ मिनट बाकी। आरव के हाथ में एक पेंटिंग थी, वो पहली मुलाकात वाली बारिश का सीन, जिसमें उसने अनाया की मुस्कान जोड़ दी। उसने पेंटिंग अनाया को थमाई और धीमे से कहा, शायद ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अनाया की आंखें भर आईं। नहीं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। ट्रेन चलने लगी। दोनों की नजरें आखिरी पल तक एक दूसरे से जुड़ी रहीं। और फिर बस बारिश की आवाज और दिल में गूंजता एक वादा बचा रह गया। कभी कभी मोहब्बत अधूरी रहकर भी जिंदगी भर पूरी महसूस होती है, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस इंतजार करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एको ऑफ सक्सेस YT को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां, जो आपके दिल में एक जगह बना लेंगी। क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं।